दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजू राइन। आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। अभी हमारी मौजूदगी कुतुबपुर गांव में है, जहां पर कि आप पीछे एक ताजिया देख रहे हैं और यहां पे ढोलक भी देख रहे हैं। यहां पे कुछ मुसलमान की आबादी है और काफ़ी धूमधाम से हर साल यहां पे मुहर्रम मनाते हैं। लेकिन इस मुहर्रम से क्या समाज में संदेश देना चाहते हैं यहाँ के जो मेंबर हैं, यहाँ के सदस्य हैं, यहाँ के जो खलीफा हैं, या यहाँ के ग्रामवासियों से भी मैं बात करूँगा। लेकिन आज इसके जो खास मेंबर हैं, मुबारक साहब, यहाँ पे पेंटर साहब हैं, इदरीस जी हैं, इनसे बात करेंगे। तो क्या संदेश देना चाहते हैं इस मुहर्रम से? हम संदेश देते हैं कि पूर्वजों से मनाते हुए आए हैं और मनाते जाएंगे। और दूसरा बात हो गया क्या कि यहाँ जो है ऐसे शांति माहौल से सब दिना खेलते हैं और खेलते रहेंगे। और जितने भी गांव के जिम्मेदार हैं उनसे भी बोलेंगे कि शांति माहौल बना के खिलाएं और बढ़िया से बढ़िया प्रदर्शन करें। ये जो मुहर्रम मनाया जाता है आखिर किसके अवसर पे मनाते हैं, किसके नेतृत्व में मनाते हैं? हम जो है ऐसे ये जो बनाते हैं इमाम हुसैन के शरण में मनाते हैं। हाँ, यादगार मनाते हैं। चलिए, और लोगों से बात करेंगे। ये मुबारक जी हैं और यहाँ पे कुछ और सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ। तो क्या कहना चाहेंगे, मुसलमान हर साल जो है मुहर्रम मनाते हैं, क्यों, क्या इससे मैसेज? मुसलमान हर साल जो मुहर्रम मनाते हैं यादगार के लिए मनाते हैं। क्या यादगार? हसन हुसैन और इस्लाम के यादगार होता है ये ताजिया बनाना और लाठी और बाना खेलना और शांति पूर्वक से खेलना, वही हसन हुसैन का यादगार है। और लड़ाई झगड़ा करना यादगार नहीं, वो हरामीपंथी है। पूरा इंडिया में ताजिया एवं खेल कूद मनाया जाता है, वह हसन हुसैन के यादगार में। उनका पूरा नाम क्या है? उनका जिनके अवसर पे ये मुहर्रम मनाया जाता है, उनका पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम हसन है और हुसैन है दोनों, और नबी साहब के नवासे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे और वो शैतान को मारने के काम करते थे और उसमें बेचारा शहीद हो गए। चलिए पेंटर साहब, ये कहने का मतलब है कि आप लोग मनाते हैं और असल में इमाम हुसैन, पूरा नाम नहीं बताए, जिनके अवसर पे मनाते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, लेकिन उनके शहादत दिवस में आप लोग जो है ढोलक बजाते हैं, लड़वारी खेलते हैं या ताजिया खेलते हैं, क्या ये सही है? ढोलक और ताजिया खेलना एक नाम है और प्लस यहाँ है युवक का फुर्ती और व्यायाम। इमाम हुसैन का कौन सा शहादत दिवस है, उनकी तारीख कितनी तारीख है? यह अभी हमको मालूम नहीं, भूल चुके हैं। हाँ, भूल चुके हैं। तो जब आप उनको याद करते हैं तो आप उनको उनकी शहादत दिवस की तारीख मालूम नहीं है, तो कैसे आप मनाएं? खैर वो तो गलती मेरा है। हाँ, गलती है मेरा। और लोगों से बात करते हैं और कुछ महिलाएं से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद हुआ। साजिद, ये मुहर्रम क्यों मनाते हैं आप लोग? मुहर्रम हम लोग मनाते हैं, हम अपने जो है अपने इमाम हुसैन के जो है, मान लीजिए कि हम अपने इमाम हुसैन के सदक़े में ये सब हम लोग जितने भी हैं दुनिया के अंदर मुसलमान, ये सभी लोग मना रहे हैं मुहर्रम, और हम भी मना रहे हैं। क्यों मनाते हैं, इसी चीज़ को जानने के लिए हम आए हैं। तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहेंगे कि मुसलमान अभी हर एक गाँव में लोग मुहर्रम को मनाते हैं, क्यों? देखिए, हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे अली शेर खुदा के लख्ते जिगर और बीबी फातिमा ज़हरा के नूरे नज़र इमाम हुसैन की पैदाइश 4 हिजरी में हुई थी। 61 हिजरी में करबला 3 को बचाने के लिए मजबूरन गए थे। कूफा से ख़त पे ख़त आ रहा था कि आप कूफा आइए, आप पर बैत होंगे। इतने खतूत आए कि मजबूर होके 61 हिजरी में वो करबला के लिए रवाना हो गए। करबला जब पहुँचे, यजीद का मंसूबा अच्छा नहीं था और उन्होंने इनको धोखे से बुला करके करबला में उनको शहीद कर दिया गया। उसी के याद में हम लोग आज तक मुहर्रम मनाते आ रहे हैं।
और आगे बढ़ेंगे। चलिए और यहाँ पे देखिए सरफराज औरंगजेब साहब है, मैं इनसे सवाल करूँगा। सर, मुहर्रम क्यों मनाते हैं? सबसे पहले भारत की आवाज़ आपको हमारे मुहर्रम कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन है। मुहर्रम हम लोग इसलिए मनाते हैं, एकता का पैगाम देते हैं और हम भाईचारा से सब मिलजुल करके मुहर्रम मनाते हैं। तो धन्यवाद। मुहर्रम यानी कहने का मतलब है किनके यादगार में मनाते हैं और इससे क्या संदेश जाता है? मुहर्रम हम इमाम हुसैन के यादगार में मनाते हैं और हम लोग एकता का एक परिचय देते हैं, इसलिए भाईचारा का परिचय देते हैं और मिलजुल करके हर साल धूमधाम से मनाते हैं। किनके नेतृत्व में मनाते हैं, उनका नाम बताएं। हमारे अध्यक्ष साहब है मोहम्मद रजी अहमद के नेतृत्व में। इनके अवसर पे यानी कि जो बोले तो इमाम हुसैन। इमाम हुसैन, क्या फुल नाम बताएं उनका? हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला। रजी अल्लाह नहीं, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनमें रजी अल्लाह नहीं लगाया जाता क्योंकि वो सहाबा इकराम में सिर्फ लगाया गया है। तो औरंगजेब साहब हैं, मैंने इनसे पूछा। अच्छा, चलिए एक सवाल है मेरा सर कि लाठी या ताजिया बनाते हैं, लोग खेलते भी हैं, पुरानी परंपरा को जो आप लोग कायम रखे हुए हैं, लेकिन इससे क्यों इससे क्या संदेश जाता है समाज में? एकता का परिचय है। क्या एकता का परिचय है? एकजुट होकर के निकलते हैं और एकता का परिचय देते हैं। हम लोग एक साथ हैं, हम लोग एकजुट हैं, हम लोग कोई इसमें भेदभाव नहीं है आपस में, हम लोग संगठित है जी। देखिए और जितना बछौता पंचायत के हर वर्ग, हिंदू मुस्लिम जितना भी है, सब मिलजुल करके इस त्यौहार को हम मनाते हैं और बहुत खुशी होता है इस त्यौहार को मना। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आप अगर एकता का परिचय देते हैं तो ये तो बेहतरीन बात है, लेकिन आप जिनके अवसर पर मना रहे हैं तो उनके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप औरंगजेब साहब बताए कि हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के अवसर में मनाते हैं, लेकिन उनका जो शहादत दिवस है जी कौन तारीख है? 10 तारीख 10 मुहर्रम 10 मुहर्रम जी, यानी उनको जो यजीद के द्वारा शहादत मिला था 10 मुहर्रम को। शहादत हम लोग जो उनको मानते हैं, आज यजीद लोग उन पे जो है हमला किया था, हत्या किया था, कहने का मतलब है। तो 10 तारीख को हम लोग शहादत दिवस मनाते हैं। यजीद लोग हत्या किया था हमारे नबी मोहम्मद साहब के नाती को, और हमारे नबी हदीस के माध्यम से हम लोगों के समाज को जानकारी दिया कि जो हमारे नवासे को प्यार करेगा, जो मोहब्बत करेगा, हम उनसे मोहब्बत करेंगे। अगर जो मेरे नाती से मोहब्बत नहीं करेगा, हम उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे। यानी कि हम नबी को ना मानना या उनके नवासे को ना मानना दीन के खिलाफ हो जाना। क्या गलत बोले, क्या कहना चाहते हैं? दीन के खिलाफ है। देखिए, हक और बातिल की लड़ाई थी। यजीदों ने शराब नोशी को आम कर दिया था, जनाकारी को आम कर दिया था मुझे, और अपने हाथ पर जो इमाम हुसैन को कह रहे थे कि बैत होने के लिए, ये गवारा नहीं था उनको मुझे। तो कहता है ना, तो दीन को बचाने के लिए, मुझे दीन को बचाने के लिए अपने पूरे कुंबा को शहीद कर डाले। हालांकि छोटे लड़का अली असगर 6 महीने का था, उनको भी हलक पर तीर लगा दिया गया था मुझे। पूरे सिर्फ उसमें उनके एक फर्जंद जैनुल आबदीन बच गया, बाकी सारे को जो है शहीद कर दिया यजीदों ने। 61 हिजरी थी, 61 हिजरी थी। ये मूल अर्थ है। मैंने यहाँ के लोगों से मिला, खलीफा साहब ने बेहतरीन जवाब दिए। ये औरंगजेब साहब है। सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद साहब। क्यों मनाते हैं मुहर्रम? थोड़ा सा आप जानकारी लेना चाहते हैं, आप बताएं। चलिए, क्या नाम है सर? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नाम? मेरा नाम सद्दाम है। तो हमारे यानी इस्लाम की रियासत में सबसे पहले खलीफा कौन थे? उमर फारूक, और उमर फारूक के बाद थे सबसे पहला खलीफा मैंने पूछा। पहला चलिए, उस्मान गनी। नहीं, गलत है। सबसे पहले इमाम। इस्लाम रियासत में सबसे पहले इमाम किनको माना गया, किनको दर्जा दिया गया? नहीं जानकारी है। चलिए देखिए, अभी हम खास करके मैं मुहर्रम के ही जो संबंधित सवाल है मैं वही पूछता हूँ, और कुछ और लोगों से बात करूँगा। और कहने का मूल मेरा मकसद है कि जो मुहर्रम आप मनाते हैं, तो चलिए भैया, ये जो लरबारी या ढोलक बजाया जाता है, क्या इससे समाज में क्या संदेश जाता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? कैसे अच्छा लगता है? कि देखने में भी अच्छा लगता है, इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है। तो देखने के लिए तो अच्छा लगता है। क्या आपके दादा या परदादा गुजर जाते हैं तो उनके यादगार में ढोलक बजाते हैं? नहीं बजाया जाता है, हैं? नहीं बजाया जाता। क्यों नहीं बजाते हैं?
क्या अपने दादा से प्यार नहीं करते हैं? काहे न करते, नहीं, यही पूछ, आप बता दें। परंपरा चल रहा क्या है, परंपरा है? क्या परंपरा है? बाप दादा करते आए, हम भी लोग करते जा आप रहे अपने ज्ञान से बताइए, ये सही है या गलत है, मैं ये पूछ हैं। रहा गलत तो है, ये तजिया बनाना तो सही है, लेकिन उठा के घुमाना गलत है। हूँ। गलत है। देखिए, मैं प्रेस आपको बताना चाहता हूँ, ये लरबारी या ताजिया बनाया जाता है या खेला जाता है, ये हमारे आज से 750 पहले एक रिवाज था। ताजिया या ये प्रैक्टिस, इसको हम लोग प्रैक्टिस कहते हैं। हाँ हाँ, ये प्रैक्टिस का उस समय में जंग लड़ा जाता था अपने विरोधियों से, अपने दुश्मनों से। उस समय जंग लड़ी जाती थी, उसके लिए तैयारी की जाती थी, अपने बच्चों को भी सिखाया जाता था कि तुम सीखो। तो लेकिन अब तो जंग का ज़माना रहा नहीं, तो फिर क्यों ये सब? जंग, चलिए आप खलीफा साहब हाँ, बताएं। जंग का ज़माना रहा नहीं, लेकिन फिर भी जो है अपने सेहत के हिसाब से भी फ़न सीखना चाहिए। अब तो मान के चलिए बहुतों का ज़माना आ गया, रिमोट का ज़माना आया, या ज़माना, लेकिन इससे जो है सेहत के लिए भी ठीक है, सेहत के लिए भी एक फ़न है, तरह तरह के फ़न है इसमें खेलने के लिए। बच्चों को सिखाते थे। आज से 800 साल पहले समाज में अपने बच्चों को तैयार करते थे कि अगर ये हमारे जो जंग लड़ी जाती है उसके लिए जो भी उसके अस्त्र है उसकी जानकारी दी जाती थी। लेकिन अब तो वो ज़माना रहा नहीं रहा ज़माना, लेकिन अभी भी है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ हर तरह का खेल है, ये बात नहीं है, हमारे यहाँ आज भी है। और बच्चों लोगों को भी ये सिखाया जाता है कि ऐसे खेला जाता है। बच्चों लोगों को कलम क्यों नहीं पकड़ाया जाता? कलम भी पकड़ता है, कलम भी पकड़ता है, कलम भी पकड़ रहा है ना, कलम भी पकड़ रहा है। ये बात नहीं है कि सिर्फ वही है, कलम भी पकड़ रहा है। अच्छा, चलिए देखिए, कुछ लोग यहाँ से हट गए तो मैं फिर से उनसे बात करूँगा। औरंगजेब जी आइए, और लोगों से बात करते। देखिए उस ज़माने में 800 साल पहले जो है इसलिए ताजिया या ये सब खेला जाता था, उसकी तैयारी की जाती थी और अपने बच्चों को सिखाते थे कि हम लोग को कभी भी जंग करना पड़ सकता है, इसके लिए तुम सीखो। लेकिन अब वो क्या अभी भी ज़माना वही है? अब तो वो ज़माना नहीं है। तो फिर ये रिवाज क्यों? प्रैक्टिस किया जाता है, खेला जाता है, इससे हुनर है, सीखा जाता है, लाठी खेला जाता है। ठीक है, आप लाठी खेल, क्या इसके बदले में जलसा नहीं कराया जा सकता या सामाजिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये कुछ प्रोग्राम नहीं करवाया जा सकता? बहुत सारे जगह भी जलसा होता है और हमारे यहाँ भी होता है। हम लोग के यहाँ भी जलसा होता है, उसमें इस्लाम के बारे में जानकारी दिया जाता है। इस्लाम के बारे या समाज ज्ञान या उसके जीवन के बारे में बताना है। बताया जाता जैसे है। पहले बुजुर्ग 800 साल पहले बताते थे कि तुमको ज़िंदगी इस तरह से गुजारना है, कैसे रहना है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, तो हमारे समाज के अंदर ये सब बताया जाता है कि इस्लाम के बारे में शिक्षा दिया जाता है और समाज किस तरह रहे। तलवार का ज़माना है, तलवार की ज़माना नहीं है, अब कलम का ज़माना है। कलम की ज़माना है। आप जितना अपने बच्चों को टैलेंट करेंगे, पढ़ाएंगे, उसके अंदर जितना ज्ञान लेकिन देंगे, इससे खेल- तो वो कहने का मतलब है कि जितना आप ज्ञान उसको देंगे वो उतना ही समाज में ज़िंदगी गुजारने का सक्षम होगा। तो इसलिए मैं अब इस पे क्या करूँ बताएं? तलवार की ज़माना नहीं है, लेकिन ये सिखाया जाता है, खेला जाता है, ये खेल भावना से देखा जाता है। इसको और भावना की तरफ से नहीं देख सकते, इसमें सिखाया जाता है। आप कलम की ज़माना इतिहास को पढ़िए, कहने का मतलब उसके बारे में जानकारी लीजिए, ताजिया क्यों बनाते थे। और कहने का मतलब है जिस दिन हमारे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब कत्ल किया गया था, हमारे समाज के अनुसार उनको शहीद, हम लोग शहीद मानते हैं, हाँ शहीद मानते हैं। जिस दिन कत्ल किया गया था, जो आप हम लोग झंडा जिसको कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको, अलम जो निशान जो मान ले हम लोग बना के देते। चलिए मान ले जाए कि ठीक है आप लगाते हैं, लेकिन उस दिन जो है यजीद के द्वारा उनके साफ़ा जो था, हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के जो साफ़ा था उसको अपने भाला पे लेके पूरे समाज में संदेश दिया, देखो मैंने कत्ल कर दिया, उनके सर को कलम किया गया। अब ज़रा सोचिए कि जब अपने बुजुर्ग, अपने दादा के मैयत पे हम ढोल नहीं बजा सकते या हम लरबारी नहीं खेल सकते, तो अपने नबी के नाती के शहादत दिवस में हम कैसे मना सकते हैं? आप अपने दिल से सोचिए, अगर आपको उनके लिए कुछ करना है या सच्ची मोहब्बत उनसे करते हैं तो आप समाज के लिए कुछ करें, क्योंकि हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसाफ के लिए आपके समाज पर कुर्बान हो गए, दीन को बचाने के लिए वो कुर्बान हो गए। तो हम लोग उनको क्या ढोल बजाएंगे तो उनको खुशी मिलती होगी या हमारे नबी को खुशी मिलती होगी? इससे क्या मिलता होगा? इससे खुशी नहीं, इससे खुशी तो नहीं मिलती है। तो फिर क्या करना चाहिए? समाज को क्या कहेंगे बताएं? समाज को क्या कहेंगे? ये पहले से चलता आया है, जिसके कारण ढोल बाजा बजाया जाता है। पहले से अब हम लोग युवा हैं, अब समाज को बदलने का काम युवा का ही होता है, तो हम लोग जिम्मेवारी उठाएंगे या समझेंगे तभी तो कुछ बदलाव आएगा। समझा जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा कि जलसा हो, धूमधाम से मने, और ये मुहर्रम भी है तो
तो समाज को क्या कहेंगे? बच्चा के लिए संदेश मैंने कहा कि अब ज़माना तलवार का नहीं है, कलम का, उस पर आप क्या कहेंगे? तलवार का भी जमाना है, कहीं कलम थोड़े चलता जा रहा, रात से में मुकाबला हो जाता है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, कहने का मतलब यह है कि कलम की ज़माना है। कलम बच्चे लोग अगर पढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो चलिए, मैंने सभी लोगों से, क्या नाम बताया? मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले आप जिसके अवसर में आप मुहर्रम मनाते हैं तो उनके बारे में जानकारी रखें। और मैंने 2 सवाल किया कि इस्लामी रियासत के सबसे पहले खलीफा कौन थे। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इस्लामिक रियासत के सबसे पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो कहने का मतलब, और मैंने दूसरा सवाल किया कि इस्लामिक रियासत के सबसे पहला इमाम कौन थे। तो चलिए, भाईजान को मालूम नहीं है, मैं बता देता हूं कि इस्लाम के सबसे पहले इमाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, क्योंकि उन्हीं को सबसे पहला जो शहादत, मैंने अब दूसरे वीडियो में क्वेश्चन करूंगा। और मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद था कि मुहर्रम जिस अवसर पर आप मनाते हैं, सबसे पहले उस चीज़ के बारे में जानकारी लें। अगर ये जब मैंने कई बार चर्चा किया कि जब हम अपने बुज़ुर्ग, अपने दादा के मैयत में नहीं मना सकते हैं, तो हम अपने जो उलमाए दीन हैं, जो हमारे लिए दीन के लिए काम किए, शहीद हो गए, हमारे समाज के लिए कुर्बान हो गए, इंसाफ के लिए लड़ते लड़ते कुर्बान हो गए, जबकि वो जंग के लिए तैयार नहीं थे, जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, ज़बरदस्ती जंग लड़ी गई, उसमें जो है इमाम हुसैन का शहादत हो गई, अपने समाज के लिए कुर्बान हो गए। तो मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद था, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। और समाज में यही कहेंगे, अब तलवार का ज़माना नहीं है, अब कलम का ज़माना है। कलम के लिए जितना संदेश आप हमारे समाज देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें, ताकि वो पढ़ेगा तो अपने इतिहास को जानेगा, अपने इतिहास में जो हमारे दीन में लिखा हुआ है वो उसको जानेगा, तभी तो ज्ञान आएगा। नमस्कार।